यह है कि इस मुल्क की आजादी के लिए बहादुर शाह जफर ने अल्लामा फजल खैराबादी के यहाँ इस्तिफ्ता किया और उन्होंने निडर होकर फतवा दिया और वो फतवा दिल्ली की जामा मस्जिद से बरसरेआम सुनाया गया। जैसे ही वो फतवा सुनाया गया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, तारीफ सुना रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा कर दिया गया। उकाला ने कहा मौलाना पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है, आप अपना फतवा वापस ले लें और ये कहकर बलियो जिम्मा हो जाए कि ये फतवा मेरा नहीं है। मौलाना ने कहा कि जिसको मेरी वकालत करना हो तो करे, वरना खुद मैं अपनी वकालत करने के लिए तैयार हूं। और वो कटघरे में खड़े हो गए वकील बनकर और ऐसे दलाइल कायम किए कि जज पर सबूत तारी हो गया। और जज ने कहा इस बढ़ते कलंदर को रोका जाए वरना हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। मौलाना को यह है कि जजीर रहमान की सजा सुना दी गई और यह है कि समुद्रों के बीचों बीच पहुंचा दिया गया। और वहां भी रहकर आप खामोश नहीं रहे, बल्कि किताबों को तस्नीफ करते रहे, दीन का काम करते रहे। जब उनके आखिरी हिस्से में पहुंचे, बहुत कमजोर हो गए, तो जिन्होंने कहा था कि मौलाना अब यह है कि तुम्हारे पास चांस है, तुम कह दो ये फतवा यह है कि मेरा नहीं है। तुम्हारी इबादतों को देखकर और तुम्हारे खुलूस को देखकर मुझे तरस आता है। यह है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मौलाना ने ऐसी कंडीशन में भी कहा था कि एक बार नहीं, ये एक जान है। जहां बात यह है कि हुक्म वतन की आती है, वतन से मोहब्बत करने के लिए नहीं आती है, तो फजल हक एक नहीं हजारों जाने कुर्बान करने के लिए